कहा गया है कि तलवारों के साये पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यहाँ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। जो बच्चे पहले यहाँ से कोटा जाते थे वो बंद हो गया। आज पूर्णिया में कोटा के समान शिक्षा ग्रहण हो रहा है। आइए ना हमरा बिहार में लेके अभी 22 साल तक का स्मैकर है, जो कि सरकार सूखा नशा बिहार में फैला चुका है। दारू शराब बन के सूखा नशा, गांजा, स्मैक, चरस, गंजा, ये सब आम हो चुका है। 200 रुपया ले। अमित शाह का रोड शो आ रहा है, अमित शाह पीछे से आ रहे हैं। अमित शाह की समर्थन में यहाँ पे करीब 50-100 अब यहाँ पे 50-100-150 लोग नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे विरोधी समर्थक भी हैं, बीजेपी समर्थक भी हैं। हम लोग समर्थन करते हैं नीतीश कुमार को। आप नीतीश कुमार को समर्थन करते हैं? लेकिन हम तो कह रहे हैं पूरे बिहार में सूखे नशे फैल गए हैं। सूखा नशा को बंद कीजिए। आप अपना प्रशासन को काम दिखलाइए भाई। तो अपना प्रशासन घुसखोर है, पैसा ले लग बेचवा रहा, थाना में दारू, स्मैक सब जान रहा के बेच रहा के डीलर है। आप कमियां भी गिनवा रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं। हम दारू बंदी हुआ था तो फुल समर्थन था हम लोग का। लेकिन अब बच्चा बिगड़ रहा है, उस पर रोकना चाहिए। मर रहा बच्चा मर रहा है। कैसे मर रहा है? क्या करके मर रहा है? नशा से। कौन से सूखे नशे का क्या मतलब? ड्रग्स हो गया, गांजा हो सुई ले रहा सुई। कुछ समय पहले तो आप अमित शाह की रैली में यहाँ पर आए हैं, अमित शाह का रोड शो है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? यहाँ पे तेजस्वी की रैली होती है तो 1 लाख लोग होते हैं, यहाँ पे 100-150 भी नहीं है। हम जान रहे हैं जो भी नेता आएंगे वैसे भीड़ रहेगा, भीड़ जुटाने के लिए। अमित शाह केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री हैं, तो यहाँ तो लाखों लोगों की भीड़ जुट जानी चाहिए थी। 100-150 लोग नहीं नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा ऊपर करके एक बार दिखाइए। हवा चल रहा है दूसरे तरफ, हवा की रुख बदल गई है। अभी हवा का रुख किस तरफ जा रहा है? अभी हमको लग रहा है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। तो क्या तो इस बार आप सोच रहा है युवा रोजगार को? जी। तो इस बार आपको लगता है तेजस्वी आरजेडी सरकार आएगी? जी सर, आ जाए, एक बार चांस देना। आरजेडी सरकार आएगी। अब बताओ क्या कहना चाहते हो? बिहार में सर एक भी फैक्ट्री नहीं है सर। ठीक है, रोजगार बैठा हुआ है सर। फैक्ट्री नहीं है फैक्ट्री नहीं है सर। और बहुत बेरोजगार नहीं है सर। रोजगार अभी ये लड़का है ना, युवा तैयार करके एग्जाम में अभी बैठा हुआ है सर। अभी एग्जाम तैयार करके बैठा हुआ है। 5 लोग एक साथ बोलोगे तो क्या समझ में आएगा मुझे और दर्शकों को? खाना का काम सपनी, चलो हम लिखवाते हैं, 1 लाइन से मानते हैं, मगर ऐसा लड़का ना युवा अभी तैयार करके एग्जाम के लिए क्या काम बैठा हुआ है। क्या नाम है? क्या काम करते हो? मोहम्मद हसन शोरूम में रहते हैं। काम क्या करते हो? पेंटर का काम करते हैं, 4 व्हीलर का मैकेनिक। अब बताओ बिहार की क्या समस्याएं हैं? रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, और क्या नहीं है? और युवा लड़का तैयार करके मगर तैयार करके लड़का बैठा हुआ है अभी तक ये एग्जाम हो जाना चाहिए इलेक्शन से पहले ही, मगर इलेक्शन से बाद में एग्जाम होगा। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरा यही मांग, अगर एग्जाम अगर पहले होता तो युवा और एग्जाम में पास करता। किसकी सरकार को समर्थन देंगे? हम तो आरजेडी का सपोर्टिंग है सर। क्यों? वैसे ही सर। उसके लिए बात कर रहा है वो, बात कर रहा है सर। बिहार हित में बात कर रहा है वो। हमारा एक ही सवाल है कि आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में तो सुना ही होगा। जब वो संसद भवन में आया तो उनके विरोध होने लगा। अब 4 में लोगों ने वोट अब है ना, 4 में वोट होने लगा। आपको पता है पूरा का पूरा एक गांव जिसमें 1500 साल पुराना शिव जी की मंदिर है, उसको 1 वोट के अंदर में लिया गया। आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत की बातें कर रहे हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। वोट देने का मुद्दा यही है कि वो कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ। मैं कोई भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मैं वोट नहीं डालता। मैं 17 वर्ष का। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप जानते होंगे, बीएचयू का नाम सुने होंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस समय में विक्षाटन करके बीएचयू जैसा एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया। पर आज बिहार में एक भी बीएचयू या डीयू जैसे या एयू जैसे कुछ भी विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें बिहार के बच्चे पढ़े और वो अपने कौशल को बढ़ाए। आज पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, आज आप दरभंगा यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आज आप डीएमसीएच में चले जाइए। आपको ना ही एजुकेशन बिहार में अच्छा है, ना ही स्वास्थ्य अच्छा है। और आप जो बात करते हैं वक्फ बोर्ड का, ये जो है, ये जो गरीब बच्चा है वो जो नहीं पढ़ पाता है, जो आंगनबाड़ी में पढ़ता है, आज मोदी जी एआई की बात करते हैं। आप जाइएगा सरकारी स्कूल में तो सरकारी स्कूल में बच्चों को एआई का फुल फॉर्म पता नहीं है। आप उनसे पूछा एआई क्या है, नहीं है। मौका दूंगा बोलने का, उनको पूरा करने दीजिए, मौका दूंगा आपको।
जिन लोगों के आप पास उनके पॉइंट नोट करते रहे माइंड में, आपको मौका दूंगा जिन लोगों के पास पैसे हैं वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो होता है। पर बिहार बोर्ड के स्कूल में बिहार बोर्ड का सिलेबस चालू चलता है, और वो कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा अप्लाई करने के उसमें एनसीईआरटी पूछा जाता है, तो उन्हें फिर से एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दूसरे कोचिंग में जाना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा, जो आप सभी सरकारों से, सभी नेताओं से यही अपील है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर और बिहार के युवाओं में स्किल के बढ़ाएं, क्योंकि कहा गया है कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है आपका? सुधांशु झा, कक्षा 11वीं, सरस्वती विद्या मंदिर। कौन सी जगह रहते हैं? यही पूर्णिया में, जनता चौक। पूर्णिया में ही रहते हैं। अब दीजिए जवाब। भाई आपने अस्पताल के बारे में कहा, हमारी माँ का ऑपरेशन पिछले साल हुआ है आईजीएमएस अस्पताल में जो पटना में है, और लगभग 1.5 लाख का खर्चा था। लेकिन जो आयुष्मान कार्ड था उससे वो खर्चा, मतलब जो रहने खाने पीने में जो थोड़ा बहुत खर्चा लगा, बाकी इलाज उसमें हो गया दोस्त। हम ये तो है। और अभी अब आप बताइए एजुकेशन। और अगर आप एजुकेशन की बात करते तो आपको पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालता है वो पटना से। अगर एजुकेशन नहीं होता तो भारत का सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी, और वो पटना के लड़के। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं प्रेम कुमार हूँ, मैं पूर्णिया का रहने वाला हूँ। कैमरा में देख के बताइए। मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ और मैं पूर्णिया का रहने वाला हूँ। क्या काम करते हैं? मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं जॉब करने के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। मैं पूर्णिया कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। अमित शाह जी पहुंचने ही वाले हैं। रोड शो अमित शाह जी का पीछे से आ रहा है। गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। जानेंगे कुछ और लोगों से। क्या जी, 17 साल के स्टूडेंट बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं। जैसा कि किसी पार्टी को समर्थन देने की बात नहीं करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात करते हैं, विकास की बात। जैसा कि भैया ने कहा, सबसे ज़्यादा यूपीएससी में बिहार के बच्चे आते हैं। पर आप ये भी बताइए कि बिहार में कितने पढ़कर यूपीएससी क्लियर करते हैं? वो जाते हैं दिल्ली में पढ़ने के लिए, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बीएचयू में पढ़ते हैं, तब जाकर के यूपीएससी निकालते हैं। और वो यूपीएससी निकालने के बाद सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ सुनिए, ये बात सही नहीं है कि दिल्ली जाकर के लोग आईएएस की तैयारी कर। दिल्ली पूरा भरा पड़ा आईएएस करने देंगे। देखिए भैया की बात कुछ हद तक सही है, जैसे अगर 100% 25% तक सही भी है। और अगर आप पटना आप देखने जाएंगे, बिहार के ज़्यादातर बच्चे आपको पढ़ना पड़ते हैं। कुछ हद तक ये बात सही है, मैं ये इससे डिसएग्री नहीं कर रहा। पर ये आप बोलेंगे पूर्णतः सही है तो ये पूरा गलत है। तो आप पूरा गलत है। भैया बताएंगे कैसे पूरा गलत है। अब देखिए, जितने भी यूपीएससी निकलता है उसमें देखिए वो बिहार के अधिकतर बच्चे रहते हैं, पर वो कहाँ पढ़ते हैं? वो पीडब्ल्यू में ही पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं दिल्ली में, वो पढ़ते हैं यूपी में। तो ये कैसे होगा भाई? बताइए जवाब। एजुकेशन के जैसा कि इसने भैया ने अभी कहा कि एजुकेशन में कोई काम नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा नालंदा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो कैसे नहीं हो रहा बिहार में एजुकेशन नहीं चल रही है, मैं कैसे मान लूँ? आज आप पूर्णिया की धरती पे हैं, आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जाइए। पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो बॉयज हॉस्टल है उसको पीजी डिपार्टमेंट बना दिया गया है। ये कैसे क्या है? नहीं मालूम, पता ही नहीं है, सिर्फ हवा में बात करने आता है और कोई बात करने नहीं आता। चलिए सड़कों की बात कर लेते हैं। हम अपना सड़कों, आपकी सरकार कहती है, भाजपा सरकार कहती है कि सड़कें बनवाई। अभी हालात क्या है सड़कों के? अब आपने जैसा कहने से कहा कि आपकी टायरें फट गई, और मैंने एक हफ्ते में 2 बार। और अच्छा है कि आपके अभी टायरें फटी। अगर आरजेडी की सरकार रहती आपकी गाड़ियाँ पलट जाती। आरजेडी वाले कहाँ गए? क्या ये कह रहे हैं गाड़ी पलट जाती आरजेडी होती तो? बिल्कुल पलट जाती। कैसे पलट जाती, मतलब क्या? आपने लालू जी का बयान सुना है? रोड और आपने लालू जी का रोड और बिजली पे बयान सुना है? वो क्या भाजपा का जो मैनिफेस्टो है वो 37 सेकंड में खत्म हो जाता है। उनके मैनिफेस्टो के कुछ वादे बता सकते हैं? सर अगर आप भाजपा की सिर्फ बात करते तो आप आरजेडी भी की लें। जब जैसा कि तेजस्वी जी ने बयान दिया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो और 3.25 करोड़ नौकरियां देंगे, और उन्होंने कहा मैं इसका ब्लूप्रिंट भी दूंगा। आज से 2 महीना हो चुका है, आज तक उन्होंने 2 दिन करते करते 2 महीना पूरा दिया। अभी तक ब्लूप्रिंट हमारे मीडिया के सामने नहीं है। आपके पूर्णिया में अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री आए हैं, आपके उनसे क्या सवाल हैं?
हमारी उनसे कुछ सवाल है कि अभी भी हमारा बिहार कुछ हद में पीछे है, जैसा कि भैया ने कहा कि नशे में जैसा कि दारू बंद हुआ तो उसके कारण कुछ सूखे नशे फैल गए। इससे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। और अगर सरकार बंद की है दारू तो सरकार ने आपके हाथ में गांजा नहीं पकड़ाया, आपके हाथ में स्मैकर नहीं पकड़ाया कि आप करिए, दारू बंद किया। फिर आया कहाँ से बिहार में गांजा, स्मैक और ये सारी जो सूखे नशे सब चल रहा है, जो दुनिया बता रही है, लोग बता रहे हैं सूखे नशे चल रहे हैं। तो ये सरकार आके हाथ में थोड़ी पकड़ाती है। तो सरकार अगर कंट्रोल नहीं करती है तभी तो जा करके फैलती हैं वो चीज़ें। सर प्रशासन का तो ये प्रशासन की नाकामी है, ना कि सरकार की। प्रशासन अच्छे से काबू नहीं कर पा रहा, तो इस पे अमित शाह जी को और हमारे बिहार की कुछ सरकार को, जैसे नीतीश कुमार जी को कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। और प्रशासन बैठी हुई सूखे नशे खुलेआम है, खुलेआम सर। सबसे आगे चलिए, यहाँ जब अमित शाह जी चले जाएंगे फिर यहाँ भी दारू बिकेगा, दारू का डिलीवरी होगा यहाँ पे खुलेआम। पिएगा घर में बुला करके, 50 रुपए का 250 में मिलेगा। ये एक्सेप्ट करिए कि मिलता है कि नहीं मिलता है। कितना दारू पकड़ाता है यहाँ पे, कितना ही में कुछ कह रहे हैं अमित शाह जी की अभी जो रोड शो चल रहा है, रैली चल रही है, वो ख़त्म होने के बाद सब लोग घर में जाएंगे और होम डिलीवरी में मंगा करके पिएंगे और सूखे नशे भी फैल रहे हैं। दिल्ली का, लुधियाना का बात करें, लुधियाना का वहाँ पे भी दूसरा अगर कुएं में कूद रहा है तो खुद भी कूद जाओगे क्या? अपनी ठीक करने की बात करनी चाहिए अपनी जगह को, दूसरी जगह का गलत दिखा करके का खुद सही हो जाएंगे। कोई आदमी कीचड़ में गिरा हुआ है तो क्या कहेंगे कि मुझे कीचड़ लगा, तुझे भी तो लगा रहे, अपना तो साफ करो। वो अपना कर लेगा, दिल्ली का सिविक सेंस दिल्ली कर लेगा। आप बिहार के सिविक सेंस की बात करें, गड़बड़ी है। मनुष्य की प्रवृत्तियां अगर में गड़बड़ी है बिहार में। जिस जगह पर हम रहते हैं, मेरे घर से 500 मीटर दूर धांगा टोली है, वहाँ पर नशा, घर का घर नशा बनता है, दारू बनता है वहाँ पर। अमित शाह की रैली में आप ये बातें, चलिए अमित शाह जी का रोड शो यहाँ पे आ गया। मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार अमित शाह जी की रैली दिखाई जाए। यहाँ पर अमित शाह जी पहुँचे हैं और आपने देखा यहाँ पे, आपने देखा अमित शाह जी की रैली में, रोड शो में पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के लोग मिले, दोनों तरीके के लोगों के विचार मिले। अब जानेंगे, यहाँ पे देखते हैं कैसा माहौल है, कैसा माहौल है, ये देखने की कोशिश करेंगे। कैसे हालात चल रहे हैं अमित शाह जी के रोड शो में, जानने की कोशिश करेंगे। अमित शाह जी का रोड शो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा, पक्ष और विपक्ष के लोग मिले, समर्थन के लोग भी मिले, विरोधी भी मिले, सभी ने अपने विचार रखे, बिहार के हालात दिखाए। अमित शाह जी का रोड शो, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का रोड शो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हालात हैं। आप देख रहे हैं कि देश के गृह मंत्री आदरणीय करोड़ों दिलों की धड़कन, आज हम पुण्यवासी सौभाग्यशाली हैं कि उनका यहाँ पदार्पण हो रहा है और उनका यहाँ रोड शो हो रहा है। लाखों की आबादी में पूर्णिया जिले के वासी आज धन्य हो गए उनके आगमन को लेकर। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि करोड़ों दिलों की धड़कन आज पूर्णिया पधारे। क्या कुछ वादे रहेंगे बीजेपी के यहाँ पे पूर्णिया के लिए, क्या कुछ वादे रहेंगे? आप देख सकते हैं अभी रिसेंट जो हम लोग का सपना था, पूर्णिया ज़िला काफ़ी पुराना ज़िला है, पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ आई थी, आज से 250 साल पुराना। इसमें उसकी आवाज़ नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे यहाँ आई थी, उस समय हमारा राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, उस समय का हमारा ज़िला है। उस हिसाब से कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी देश के प्रधानमंत्री पूर्णिया का विकास के लिए नहीं सोचे। आज देख रहे हैं किसी भी स्थिति में अगर पूर्णिया हमारा आगे बढ़ा है, रोड में, लाइन में, बिजली में, शिक्षा में, मेडिकल में, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बदौलत। रोजगार के लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है पूर्णिया के अंदर, बिहार के अंदर? जैसे कि विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं 3.25 करोड़ रोजगार देंगे, हर घर में एक नौकरी देंगे।
हम सभी किसी के छलावे में नहीं आने वाले हैं। यहाँ अपहरण का मंत्रालय नहीं खुलने वाला है, किडनैपिंग मंत्रालय नहीं होने वाला है। यहाँ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और हजारों लाखों आदमी जो बाहर गए हुए हैं आने वाले समय में यहीं पे रोजगार उनको मिलेगा। इसका ताज़ा उदाहरण 20 साल में पलायन, आपका कहने का मतलब है अच्छा खासा पलायन बिहार से हुआ है, उसको कैसे शिकंजा कसेंगे? रोजगार पे दे करके पलायन पे शिकंजा कैसे कसेंगे बिहार के अंदर? आपको पता होना चाहिए हमारा इलाका जो है वो ये आज के मखाना उद्योग कर रहा है। हमारा इलाका मकई में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, मखाना कर रहा है। मखाना जो है हमारे यहाँ का मखाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जाता है। ये पूर्णिया का ही सौभाग्य है। पूर्णिया की माटी ऐसी है, पूर्णिया का जल ऐसा है कि मखाना पूरे विश्व में हम बेचने का काम करते हैं। बड़े व्यापारी दूसरी जगह से डरते हैं, ऐसा कहा जाता है विरोधियों की तरफ से। बिहार में बड़े व्यापारी आने से डरते हैं कि अभी भी जंगल राज हो जाएगा और अभी भी कट्टा चल जाएगा, गोली चल जाएगी, हत्या हो जाएगी। मोकामा में हुई। आज से 20 साल पहले यहाँ एक भी कल कारखाना उद्योग नहीं था। आपको जानकारी के लिए बता दें, बगल में बियाडा है, वहाँ पे करीबन 35 गो मकई आधारित बड़े बड़े कंपनी आकर यहाँ पे मकई का कारखाना खोल रहे हैं, चिप्स का कारखाना खोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी गुजरात जाते, ऐसा तेजस्वी जी कहते हैं, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, व्यापार की बात करते हैं। बिहार आते हैं तो कट्टे तमंचे की बात करते हैं। आज बिहार जो है ना पूरे इंडिया पे राज कर रहा है। आईएएस हो, आईपीएस हो, बिहार अपने मजदूरी से आगे बढ़ता है। सारे आईएएस अभी हम लोगों से इंटरव्यू कर रहे थे, पब्लिक ओपिनियन। हम दिल्ली से आए हैं, पूरे बिहार यात्रा कर रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक सभी से बातचीत कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन भी कर रहे हैं, प्रत्याशियों से भी मिल रहे हैं। पब्लिक का ये कहना है, आपने आईएएस आईपीएस छात्रों की बात की, अमित शाह जी ने ये एक इंटरव्यू में बोला भी था कि बिहार के लोगों की आईक्यू जो है वो बहुत हाई लेवल पे है, लेकिन इतने हाई आईक्यू लेवल पे जो लोग हैं उन्हें दिल्ली जाकर के आईएएस की तैयारी, कोटा जाकर के आईटी की तैयारी क्यों करनी पड़ रही है? आपको पता होना चाहिए, आप तो मीडिया कर्मी हैं, आपको पता होना चाहिए जो बच्चे पहले यहाँ से कोटा जाते थे वो बंद हो गया। आज पूर्णिया में कोटा के समान शिक्षा ग्रहण हो रहा है। यहाँ के बच्चे नीट में सबसे ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे कम्पीट कर रहे हैं।